आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आज के नेशनल पॉलिटिक्स में हम बात करते हैं विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा की 43 सीटों के साथ ही 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है। कई सीटों पर मतदान शाम 4 बजे तक होगा। सबसे ज्यादा राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की 6 और असम की 5 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जबकि बिहार की 4 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर मतदान जारी है। आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में 7 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। सलम्बुर, चौरासी, झुंझुन, खियूसर, रामगढ़, दौसा और देवली उनियारा में उपचुनाव के लिए वोटिंग शाम 6 बजे तक होगी। इनमें से देवली उनियारा सीट पर सबसे ज्यादा 3.02 लाख वोटर्स है। उपचुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में 69 कैंडिडेट मैदान में हैं। उपचुनाव के नतीजे सरकार और विपक्ष दोनों के सियासी नैरेटिव को तय करेगा। उपचुनाव की 5 सीट खियूसर, सलम्बुर, चौरासी, देवली उनियारा और झुंझुन सीट पर कांटे की टक्कर है। 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव सियासी प्रशिक्षण के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए बेहद अहम है। जिन 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास केवल सलम्बुर सीट थी। बाकी 6 सीटों पर अन्य पार्टियों के उम्मीदवार जीते थे। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा उपचुनाव राज्य की 6 विधानसभा सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गए हैं। सभी 6 विधानसभा सीटों के विधायकों के सांसद बने जाने की वजह से ये सीटें खाली हुई थी। ये उपचुनाव टीएमसी के लिए ही काफी अहम है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला जूनियर महिला से बलात्कार और हत्या की घटना के बाद ममता सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा देखने को मिला है। इसके अलावा बशीरहाट सहित कई अन्य मामलों में महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठते रहे हैं। आरजीकर मामले में देश भर में प्रदर्शन हुआ था। राज्य के डॉक्टर अभी भी विरोध कर रहे हैं। ऐसे में उपचुनाव के नतीजे राज्य की राजनीति को नई दिशा दे सकते हैं। 6 सीटों में से एकमात्र मदारीहाट सीट पर मनोज टिग्गा भाजपा से विधायक थे। बाकी सभी टीएमसी के कब्जे में थे। हरुआ के विधायक हाजी नूरुल इस्लाम बशीरहाट से सांसद चुने गए थे, लेकिन सितंबर में उनका निधन हो गया। इस कारण बशीरहाट लोकसभा सीट भी खाली है। हालांकि उस पर अभी उपचुनाव नहीं हो रहे हैं। अगर हम बिहार विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो बिहार की 4 विधानसभा सीटें तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ में उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में 12 लाख से ज्यादा वोटर्स एक साल के लिए 4 विधायक चुने, जिसके लिए 38 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। इन 4 सीटों में से 3 पर पिछली बार महागठबंधन का कब्जा था, जबकि इमामगंज से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जीते थे। चारों ही सीटों पर पूर्व सीएम मांझी समेत कई सीनियर लीडर के बेटे बहू मैदान में हैं। गया के नक्सल प्रभावित इमामगंज में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए। यहाँ 346 बूथ बनाए गए हैं। इनमें से 320 अति संवेदनशील बूथ हैं। इन बूथों पर सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। सिर्फ 26 बूथ पर शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। बाकी तीनों सीटों के सभी बूथों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। उपचुनाव में 631 वोटरों की उम्र 100 साल से अधिक है। तरारी सीट पर 170, रामगढ़ में 235, बेलागंज में 103 और इमामगंज में 122 वोटरों की आयु
100 साल या इससे ज्यादा है। वहीं असम विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो असम विधानसभा की 5 सीटों पर उपचुनाव सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। ये उपचुनाव धोलाई सुरक्षित, सिदली सुरक्षित, बोंगाई गांव, बेहाली और सामगुरी विधानसभा सीट पर हो रहा है। इन सीटों से विधायकों के हाल के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के चलते उपचुनाव कराना जरूरी हो गया था। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार कुल 34 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से अधिकांश उम्मीदवार पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं एमपी की 2 सीटों पर मतदान चल रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गए हैं। बुधनी में 20 तो वहीं विजयपुर में 11 प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी। इन दोनों सीटों पर कुल 5 लाख से अधिक मतदाता है। बुधनी में भाजपा से रमाकांत भार्गव और कांग्रेस के राजकुमार पटेल प्रत्याशी हैं। वहीं विजयपुर में बीजेपी ने मंत्री रामनिवास रावत और कांग्रेस ने मुकेश मल्होत्रा को उम्मीदवार बनाया है। सीहोर जिले की बुधनी में उपचुनाव के लिए 363 मतदान केंद्र बनाए गए। बुधनी विधानसभा में कुल 2,76,397 मतदाता हैं, जिनमें 1,43,111 पुरुष, 1,33,280 महिलाएं और 6 अन्य और 194 सर्विस मतदाता हैं। यहाँ 1597 मतदान कर्मी चुनाव में तैनात किए गए। इसके साथ ही 45 सेक्टर ऑफिसर, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, 45 सेक्टर अधिकारी, पुलिस और 5 फ्लाइंग स्क्वाड दल बनाए गए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान परिवार सहित अपने पैतृक गांव जैत में मतदान करेंगे। सुबह 8:30 बजे आदर्श मतदान केंद्र जैत में वोटिंग भी की गई है। वहीं रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी है, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। इसमें 2,71,000 से ज्यादा वोटर शामिल होंगे। इस सीट से 30 प्रत्याशी मैदान में हैं। सुबह से लोग मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। दिव्यांगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा को आशीर्वाद देने किन्नर समाज के लोग घर पहुंचे। दक्षिण सीट से मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से सुनील सोनी और कांग्रेस के आकाश शर्मा के बीच है। 23 नवंबर को इसके नतीजे आएंगे। सुरक्षा के लिहाज से करीब लगभग 500 जवानों के साथ 5 सीआरपीएफ कंपनियां तैनात हैं। अगर हम कर्नाटक विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो चुनाव आयोग के मुताबिक कर्नाटक विधानसभा उपचुनाव में 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। यहाँ 3 सीटों में से 2 सीटों पर 2 पूर्व सीएम के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। खास बात यह भी है कि इन दोनों पूर्व सीएम के पिता भी मुख्यमंत्री रहे। इस तरह देवेगौड़ा और बोम्मई परिवार की तीसरी पीढ़ी चुनाव मैदान में है। वहीं तीसरी सीट पर कांग्रेस सांसद की पत्नी चुनाव लड़ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी के बेटे निखिल कुमारस्वामी चन्नपटना सीट से जेडीएस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने सीपी योगेश्वर को प्रत्याशी बनाया है। पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के बेटे भारत बोम्मई शिवगांव सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये बसवराज बोम्मई के हावेरी सांसद चुने जाने के कारण खाली हुई है। कांग्रेस ने इस पर यासिर अहमद खान को टिकट दिया है। सुंदूर सीट से कांग्रेस सांसद ई तुकाराम की पत्नी अन्नपूर्णा चुनाव लड़ रही है। ये सीट तुकाराम के बल्लेरई से सांसद चुने जाने से खाली हुई। बीजेपी ने अभिनेता से नेता बने राज्य भाजपा एसटी मोर्चा के अध्यक्ष बंगारू हनुमंथु को मैदान में उतारा है। जैसा कि हमने आपको बताया कि झारखंड विधानसभा की
43 सीटों के साथ ही 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो गई और लगातार वोट डालने का सिलसिला जारी है। और इन उपचुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। उसके बाद ही पता चलेगा कि बाजी किसने मारी है। इंडिया टाउन न्यूज़ के फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।